तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है स्टाइलॉयड एपरेटस। तो अपन इसको आज शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अपनी जो टेम्पोरल बोन है ना, उसमें एक प्रोसेस होती है, उसे अपन बोलते हैं स्टाइलॉयड प्रोसेस। और उस स्टाइलॉयड प्रोसेस से अपनी कुल मिला के 3 मसल और 2 लिगामेंट जो होते हैं अटैच होते हैं। तो क्या होता है अपना, एक तो स्टाइलॉयड प्रोसेस प्लस उसमें जितने भी स्ट्रक्चर अटैच रहते हैं ना, अटैच स्ट्रक्चर, उन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं स्टाइलॉयड एपरेटस। तो अपने स्टाइलॉयड एपरेटस में अपना स्टाइलॉयड प्रोसेस आ जाता है और उसमें जितने भी अपने स्ट्रक्चर अटैच है ना, वो आ जाते हैं। तो इसको ही आज अपन पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और क्या होता है, यूनिवर्सिटी में इसमें एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो मैं मेरे आपको नोट्स के स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा ऐसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ बोन हाइड करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो अब आप ये देखिए, ये अपनी पूरी शल्क बोन का 3D मॉडल। देन उस बोन में आपको यहाँ पे एक प्रोसेस दिखेगी। ये जो आपको प्रोसेस दिख रही है ना, इसे ही अपन बोलते हैं स्टाइलॉयड प्रोसेस। मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अभी जो स्टाइलॉयड प्रोसेस जो है वो अपनी एक्चुअली में रहती है टेम्पोरल बोन में। मैं आपको अगर इस एंगल से दिखाऊं तो भी आपको देखेगी, दोनों साइड में है अपनी स्टाइलॉयड प्रोसेस। और इस स्टाइलॉयड प्रोसेस से अपनी 3 मसल अटैच हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे 3D मॉडल में दिखाऊं सारी मसल अटैच, तो आप अच्छे से समझेंगे। ये देखिए आप, ये अपनी है स्टाइलॉयड प्रोसेस और इस प्रोसेस से आप ये देख पा रहे हो, ये अपनी कुछ मसल अटैच हैं और 2 लिगामेंट भी अटैच हैं। तो अब इसको डिटेल में मैं आपको बताऊं तो अपनी जो स्टाइलॉयड प्रोसेस है ना, उससे अपनी 3 मसल अटैच होती हैं। एक है अपनी स्टाइलोग्लॉसस मसल। अब यहाँ पे क्या है, आपको नाम से ही इन मसल का ओरिजिन एंड इंसर्शन तो याद ही हो जाएगा। जैसे कि स्टाइलो आपका स्टैंड कर रहा है कि ये मसल अपनी स्टाइलॉयड प्रोसेस से अटैच है, एंड ग्लॉसस ये बता रहा है कि ये टंग की मसल है। अपन ग्लॉसस का मतलब ही होता है ना टंग। तो अपनी ये जो स्टाइलोग्लॉसस मसल है ना, वो एक तरफ से स्टाइलॉयड प्रोसेस से अटैच है, दूसरी साइड से वो अपनी टंग से अटैच है। तो अपनी यहाँ पे एक हो गई स्टाइलोग्लॉसस मसल। दूसरी अपनी मसल है स्टाइलोहायोइड मसल। ये अपनी स्टाइलॉयड प्रोसेस से अपनी हायोइड बोन तक अटैच है। देन अपनी थर्ड मसल है अपनी स्टाइलोफेरिंक्स मसल, क्योंकि ये अपनी फेरिंक्स पे जाके अटैच होती है। तो कुल मिला के अपनी होती है 3 मसल्स और होते हैं फिर यहाँ पे 2 लिगामेंट। एक है अपना स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ये आपको ग्रीन से दिख पा रहा होगा, एक तरफ से स्टाइलॉयड प्रोसेस से अटैच है, दूसरे साइड से वो अपना हायोइड बोन से अटैच है। फिर अपना यहाँ पे स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, आप समझ ही गए होंगे, ये अपना फिर मैंडिबल बोन पे अटैच है। तो अपने यार सिर्फ ये 5 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अपने स्टाइलॉयड प्रोसेस से अटैच होते हैं, और ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में नहीं भी आया ना, तो वाइवा वगैरह में एक्सटर्नल्स ये पूछ लेते हैं कि स्टाइलॉयड प्रोसेस से क्या क्या स्ट्रक्चर्स अटैच हैं। और क्या होता है, इसका ये जो डायग्राम जो है, जो नीचे मैंने आपके लिए खुद बनाया है, इसको भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको मैं आपको बताऊं, पहले आप स्टाइलॉयड प्रोसेस ड्रॉ करना, देन आप हायोइड बोन बनाना, देन टंग बनाना। फिर आप ऐसे करके 3 मसल बना देना, अपनी स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोहायोइड एंड स्टाइलोफेरिंक्स मसल। और 2 जो लिगामेंट अटैच है ना, वो दोनों लिगामेंट भी बना देना, क्योंकि जब भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये डायग्राम भी आपको बना के आना पड़ेगा। और अपन फर्दर अब अपन इसी को और डिटेल में देखते हैं। तो यार इसका एक पॉइंट है जो कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, वो ये है कि ये जो एपरेटस है ना, इसका जो ओरिजिन है वो डाइवर्स है। अब इसका ये मतलब है कि इसके जो स्ट्रक्चर्स है ना, एक्चुअली में जो जो इससे अटैच स्ट्रक्चर हैं, उन सब का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट है। अब इनका ओरिजिन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यार एक अपनी है टंग की मसल, जैसे कि स्टाइलोग्लॉसस जो है वो अपनी टंग की मसल है। तो पूरी टंग का जो ओरिजिन है वो यार डिफरेंट होता है, सारी टंग की मसल का ओरिजिन अपना डिफरेंट है। देन स्टाइलोहायोइड मसल तो अपनी स्टाइलॉयड बोन से अटैच है, तो इसका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स का ओरिजिन जो होता है अपना एम्ब्रियोलॉजी में वो डिफरेंट होता है। इसलिए ये जो एपरेटस है ना, इसका ओरिजिन अपन बोलते हैं डाइवर्स ओरिजिन है इसका। अब
मैं आपको बताऊं, इन सारे स्ट्रक्चर्स का क्या आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ओरिजिन, कि कौन सा स्ट्रक्चर किससे ओरिजिन हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको एम्ब्रोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, अपन ने क्या अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, अभी अपन हेड एंड नेक पढ़ रहे हैं, अपन सारे टॉपिक करते हैं। मैं आपको एम्ब्रोलॉजी और फिर क्लिनिकल एनाटमीज की भी वीडियो बनाऊंगा, पूरी सीरीज लाऊंगा मैं आपके लिए। तो जब अपन वो पढ़ेंगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको क्या यहाँ पे डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि अपन अभी जानते नहीं है ना कि अपने फेरेंजियल आर्चेस क्या होते हैं, तो आपको क्या समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप यहाँ पर समझना मत, डायरेक्ट आप इनके ओरिजिन याद कर लेना। एम्ब्रोलॉजी की जब भी वीडियो डालूंगा तो लिंक आपको दे दूंगा, देन वहाँ से आपको सारे कंसेप्ट भी याद हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। अपनी एम्ब्रोलॉजी में अपने नेक में कुल मिला के 6 आर्चेस होते हैं, उसे अपन बोलते हैं फेरेंजियल आर्चेस। और वो जो फेरेंजियल आर्चेस जो है एक्चुअली में वो होते वो 6 हैं, लेकिन 5th वाला बाद में डिसअपियर हो जाता है। तो टोटल नंबर में वो होते हैं 5 ही, एक 1 2 3 4 5 वाला डिसअपियर है तो 6, तो टोटल अपने 5 फेरेंजियल आर्चेस हैं। तो उन्हीं फेरेंजियल आर्चेस से हेड एंड नेक के डिफरेंट मसल, नर्व और लिगामेंट का जो है ओरिजिन होता है। तो अभी आप डायरेक्ट याद कर लेना कि अपनी जो हाइयोइड मसल है ना, ये वाली जो अपनी हाइयोइड मसल है और जो हाइयोइड लिगामेंट है, उन दोनों का ओरिजिन अपना होता है सेकंड फेरेंजियल आर्च से। आप उसको फेरेंजियल आर्च या फिर ब्रेंकियल आर्च दोनों अपन बोल सकते हैं, दोनों उसी का नाम है, ठीक है। तो अपने हाइयोइड बोन का ओरिजिन है सेकंड फेरेंजियल आर्च से। देन स्टाइलोफेरेंक्स का मसल का ओरिजिन अपना होता है थर्ड ब्रेंकियल आर्च से। उसके बाद जो अपनी स्टाइलोग्लॉसस है ना, यार टंग का मैं बताऊं, टंग का डेवलपमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है, यूनिवर्सिटी में अलग से वो पूछ लेते हैं। अगर मैं एम्ब्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं ना, तो एम्ब्रोलॉजी में एक क्वेश्चन होता है रोटेशन ऑफ गट, दूसरा है ये जो फेरेंजियल आर्चेस के सारे डेरिवेटिव्स और अपने कुछ ऑर्गन्स के डेवलपमेंट, जैसे टंग का, लिवर का, पैनक्रियास का। तो कुछ टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो अपन सब क्लियर करेंगे। जो अपनी जो पूरी टंग की जितनी भी मसल होती है ना, उनका ओरिजिन एक्चुअली में अपना होता है ऑक्सीपिटल मायोटोम से। तो जाहिर सी बात है, ये जो स्टाइलोग्लॉसस भी टंग की ही मसल है, तो इसका ओरिजिन भी अपना होता है ऑक्सीपिटल मायोटोम से। देन अपनी फिर बच जाती है एक लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना, उसका ओरिजिन अपना होता है जो अपनी नेक की डीप फेशिया रहती है ना, वही जो नेक की डीप फेशिया है वही अपना बना लेती है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो आपको डायरेक्ट ये सारे स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो ये पॉइंट जो है ये अपन ने समझ लिया कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है उसका ओरिजिन जो है वो डाइवर्स है, तो मैंने वो आपको डिटेल में भी बता दिया। अब अपन को कुछ नहीं, यही सारे एक एक स्ट्रक्चर को एक एक करके डिटेल में देखना है। पहले अगर अपन स्टाइलॉइड प्रोसेस को डिटेल में देखें तो वो अपना लॉन्ग पॉइंटेड बोनी प्रोसेस है, किसकी? टेम्पोरल बोन की। देन उसका डायरेक्शन मैं आपको बताऊं तो उसका डायरेक्शन आप देख भी पा रहे हो, तो उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। और एक्चुअली में क्या होता है यार, ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, उसकी टिप के जस्ट फ्रंट से एक आर्टरी पास करती है। आपको क्या, जब आप डायग्राम बनाओगे ना यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये आर्टरी भी शो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप एक आर्टरी शो कर देना इसके टिप के फ्रंट से, वो होती है अपनी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और अपने स्टाइलॉइड प्रोसेस के बेस से एक नर्व क्रॉस करती है, वो है अपनी फेशियल नर्व। तो बड़े ही, तो यार ये बहुत ही इजी से दो फीचर्स हैं एक्चुअली में स्टाइलॉइड प्रोसेस के, ये आप याद कर लेना, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक अपनी फेशियल नर्व। फिर अपन बात करेंगे इन मसल्स के ऊपर। तो आपको पता है ये जो स्टाइलोग्लॉसस है ना, उसका ओरिजिन अब स्टाइलॉइड प्रोसेस से भी कहाँ से होता है? इंटीरियर सरफेस से। ये जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है ना, उसका ये है इंटीरियर, पोस्टीरियर और ये है मिडल सरफेस। तो स्टाइलॉइड प्रोसेस के इंटीरियर सरफेस से अपने स्टाइलोग्लॉसस मसल आती है और जाके अटैच होती है अपने टंग के साइड में। फिर अपन दूसरी मसल की बात करें, स्टाइलोफेरेंक्स। तो अपने
स्टाइलोफेरेंक्स का आप देख पा रहे हो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, अपने स्टाइलोइड प्रोसेस के मीडियल सरफेस से, और जाके वो इंसर्ट हो रहा है अपना। वहीं अपन बात अब करते हैं स्टाइलोफेरेंक्स मसल की। तो ये जो स्टाइलोफेरेंक्स मसल है आप देख पा रहे हो, ये स्टाइलोइड प्रोसेस के मीडियल सरफेस से इसका हो रहा है ओरिजिन, और देन इसका इंसर्शन आपका होता है जो थायराइड कार्टिलेज रहती है ना, उस थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर में जाके इसका होता है इंसर्शन। इसमें सिर्फ आपको चीजें याद करने की ज्यादा है, इंफॉर्मेटिव चीजें हैं बस। देन स्टाइलोहायोइड में तो डायरेक्ट है यार, अपना हायोइड बोन पे ही अटैच होगा। फिर अपने आ जाती है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट अपने मैंडिबल बोन पे अटैच होगा, और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट जो है वो अपने स्टाइलोइड प्रोसेस के टिप में लगा है, और यहाँ पे हायोइड बोन के ये वाले स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं लेसर कोर्नुआ ऑफ हायोइड बोन। अगर इसको आपको नहीं पता तो 2 मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ हायोइड बोन। आप यहाँ पे देखिए मेरे फोन में, ये अपनी है हायोइड बोन। मैं इसको क्या सेपरेट करता हूँ, ये पूरी अपनी है हायोइड बोन, और इस हायोइड बोन के जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा सा आपका एक्सटेंड है, उसे ही अपन बोलते हैं लेसर कोर्नुआ ऑफ हायोइड बोन यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से अपना स्टाइलोहायोइड लिगामेंट अटैच होता है। तो यार ये मैंने पूरा आपको स्टाइलोइड प्रोसेस अच्छे से डिटेल में बता दिया। अब मैं मेरे स्क्रीनशॉट देता हूँ नोट्स के। क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी स्क्रीनशॉट की तो आप मेरे इंस्टा पे जाओ यार, HD नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आपकी मैं कितनी मदद कर देता हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ। देन आपको नोट्स भी नहीं बनाने पड़ते एनाटॉमी के, सारे एनाटॉमी के नोट्स मैं देता हूँ, वो भी शॉर्ट नोट्स और क्वालिटी नोट्स। तो मैं आपको शॉर्ट नोट, क्वालिटी नोट्स HD में भी देता हूँ। फिर ये भी बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, क्योंकि यार अल्टीमेटली मेरा मेन गोल भी यही है कि ऐसा कंटेंट बना के दूंगा मैं आपको कि आप मेरी वीडियो देखो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगी। तो अब मेरे आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार ये यूनिवर्सिटी में अगर आ गया ना, तो आप पहले इसकी डेफिनेशन लिखना, देन सारे स्ट्रक्चर के नाम लिखना, फिर उनका ओरिजिन वाला पॉइंट अगर तुमने लिख दिया ना, तो ये समझ लेना तुम्हें अगर ये 5 में से आया तो 4 नंबर फिक्स। एग्जामिनर इसको देख के खुश हो जाएगा, मेरी गारंटी बता रहा हूँ। तो ये चीज़ तुम लिखना, फिर सारे के सारे स्ट्रक्चर को एन्यूमरेट करना कि कैसे होते हैं ओरिजिन और इंसर्शन। देन एंडिंग में इसका एक फीचर लिख देना, वही वाला कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसके टिप से प्रोसेस से क्रॉस होती है, और फेशियल नर्व स्टाइलोइड प्रोसेस के बेस से क्रॉस होती है। और फिर एक ये वाला आप डायरेक्ट डायग्राम बना देना, या तो शॉर्ट नोट में आएगा आपके लिए, या फिर वो वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में आएगा। अगर 2 नंबर में आता है ना तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखते अपन, सिर्फ वो यही पूछेगा कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच हैं, तो डायरेक्ट आप सिर्फ नाम लिख देना। 2 नंबर में डायग्राम भी मत बनाना, टाइम फालतू में वेस्ट मत करना। और अगर तुम्हारी मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई हो ना, तो इस वीडियो को तुम लाइक करो, शेयर करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करो। मैं बता रहा हूँ जितना तुम लोगों की हेल्प करोगे तुम्हारे कंसेप्ट उतने क्लियर होते हैं, तुम्हारी और ज़्यादा हेल्प होती है। इसलिए शेयर करने से मत कराया करो। जो भी तुम खुद पढ़ा करो ना, जो भी तुम्हारे खास दोस्त हैं उनसे भी बोला करो यार मैंने आज ये स्टाइलोइड एपरेटस पढ़ा ना, तो तू भी पढ़ ले, तेरी भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, वो बंदा ऑटोमेटिकली फिर वीडियो देख लेगा। तो इस तरीके से यार तुम ज़्यादा शेयर करो, लोगों की हेल्प करते रहो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।